सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट पुट करने पर 1 माइनस 1/0 cos 0 की वैल्यू होती है 0 1 अपॉन साइन 0 0 0/0। अब डी एल ऑपरेटर लगाते हैं इसके ऊपर। बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में डिफ्रेंशिएशन करने पर cos x का माइनस साइन x का cos x हो जाएगा। अभी इस पे ठीक से लिखा नहीं जा रहा है मेरे से, ये पेन टैब है। लिमिट x टेंड्स टू 0 0/0 0/1 0/1 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये वैलिड है, ये आंसर है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड हम एक्सपेंशन से करेंगे। एक्सपेंशन cos x का एक्सपेंशन और sin x का एक्सपेंशन इसमें रख देंगे। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4/4। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इसके अंदर में है। साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स रेज़ टू पावर 1/1 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 लेस डैश 1 से 1 कैंसिल हो गया। एक एक्स कॉमन लेंगे, एक्स तो 0 रखने पर ये भी वापस 0 आ जाएगा। इसको काट दिया है, इसकी सीमा रखने पर 0 आ जाएगा ये। दोनों मेथड से कर सकते हैं, आपके पास कोई और मेथड हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना पड़ेगा, अगले क्वेश्चन में यूज होगी है। f रेज़ टू पावर जी एक्स 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगा। इसको ऐसे करते हैं, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स एफ एक्स माइनस 1। इसको आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये एफ एक्स रेज़ टू पावर जी एक्स की फॉर्म है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटे एक्स। साइन 0 की वैल्यू 0 0/0। ये अब डी एल ऑपरेटर जीरो अपॉन 0 यूजिंग डी एल ऑपरेटर। इसका डिफरेंशिएशन cos x अपॉन x का 1 cos 0 की वैल्यू होती है 1 1/1 इक्वल टू 1। नाउ जी एक्स को देखते हैं। जी एक्स भी 0/0 फॉर्म है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है 0 माइनस 0। वापस से डी एल ऑपरेटर लगाने पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। cos 0 1, ये इन्फिनिटी हो गया, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वही फॉर्म बन गई। तो अब इसमें अपना वो लगाते हैं पहले वाला। जी एक्स ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
अपॉन एफ एक्स जी एक्स माइनस वन, जी एक्स पहले फिर एफ एक्स माइनस वन। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर ये इससे कट जाएगा -1 टाइम्स, और आप जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है बाय डी एल ऑपिटल। माइनस जो कॉमन आया था वो लिख दिया इसमें। तो हमारा आंसर आ गया है ई रेज टू पावर -1, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स वही फॉर्म है। पहले एफ एक्स को फिर जी एक्स को देखते हैं कैसे। वैसे दिख रहा है इसमें 1/x², 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। 10x/x, 10 0 की वैल्यू 0, 0/0 ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है, तो डी एल ऑर्बिटल यूज करेंगे। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन sec²x, x का 1, x टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और जी एक्स हमें दिख ही रहा है 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वही 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो अब इसको वैसे ही करेंगे, उसी प्रॉपर्टी से करेंगे, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 से। ई रेज टू पावर लिमिट वही एक्स टेंड्स टू 0, जी एक्स पहले फिर एफ एक्स माइनस 1। इसमें राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, मैं पहली बार लिख रहा हूँ इससे स्टाइलस से, तो थोड़ा फिसल रहा है इसके ऊपर, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक्स नीचे एलसीएम लेकर एक एक्स कॉमन ले लिया, बाहर में 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये एक्स मैंने 2 बार लिख दिया शायद। वो एक्स डबल लिख दिया, आप छोड़ देना उसको। ई रेज टू पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, और बाकी जो ये sec² x माइनस 1/x² है, इसको वापस से इसको सॉल्व करने पर ये बन ही आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है, ये इसी टाइप से होगा कि पावर ऐड हो जाती है इसमें, सेम है ना ये। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लिमिट रखने पर ये 1 - 1 0.0 फॉर्म, सब अधिकतर लिमिट वाले डीएल ऑर्बिटल से ही होते हैं, तो मैंने वही लिए हैं अभी। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ए रेज टू पावर एक्स का। ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए होता है 1 का 0, 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3 माइनस 0.1 एक्स का 0 मैंने गलत लिख दिया है, शायद ये साउंड रिकॉर्ड में बाद में कर रहा हूँ। log 3